हेलो गाइज, वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोगों के लिए हिंदी में विलोम शब्द लेकर आया हूँ, जिसे आप लोग विपरीतार्थक बोलते हो। ठीक है, विलोम शब्द यानी कोई भी शब्द का क्या उल्टा होता है। ठीक है, आपका अभी एग्जामिनेशन CHSL, CGL और GD हर किसी न किसी एग्ज़ाम का हो रहा है, और हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आपका। ये हिंदी में आपको पता ही होगा, ग्रामर में आपको साइनोमी जैसे इंग्लिश होता है उसी प्रकार हिंदी में भी एंटोनिम। ठीक है, इंग्लिश में एंटोनिम बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हम विलोम शब्द बोलते हैं। जिस प्रकार हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, उस तरह हिंदी में भी होता है। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, शब्द क्या है, किसी भी शब्द का विलोम शब्द यानी कि उल्टा शब्द। लेकिन बहुत तरह क्वेश्चन होता है ना, जिसको इजी का तो हर कोई रिप्लाई करे, जैसे माता का पिता, भाई का बहन, अपना का पराया। ठीक है, लेकिन आपका आ गया पूर्ववर्ती, क्रुद्ध आ गया, गतिशील आ गया, निष्क्रिय आ गया, उत्कृष्ट आ गया, खिलना आ गया, तो इस सब का आपको नहीं बता पाओगे। तो बहुत ही तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि विलोम में बहुत ही फिक्स है और बहुत ही फंस जाते हैं। इजी इजी का नहीं, इस तरह का ऑप्शन ही आता है ना, कन्फ्यूज आप हो जाओगे। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल में बता रहे हो, घृणा, घृणा का उल्टा क्या होता है, प्रेम होता है। लेकिन वहाँ पता है आपको नफरत भी दे देगा। प्रेम और नफरत तो किसे मारोगे, दोनों का तो घृणा और नफरत का सेम होता है अर्थ, इसी में लोग गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूज जाते हैं हम क्या करें। तो इसलिए अभी लेकर आया हूँ जो कि किसी न किसी एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, और जितने भी है ना सब एग्जाम ऑफ व्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्लीज़ कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से देखें और हमारे वीडियो के कंटिन्यू बन रहे हैं। ठीक है, एंड गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्या है, अंत। अंत मतलब कोई भी चीज़ अंत होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उल्टा क्या होगा, शुरू भी होता है आदि भी होता है। लेकिन एक चीज़ में से याद रखना, आदि मतलब आरंभ होता है। ठीक है, वहाँ पे ऑप्शन आपको देगा आदि, शुरू, आरंभ। तो किसो किसे मारोगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कभी भी किसको मारोगे, आरंभ नहीं मारना, अंत का फिक्स होता है, आदि ही होगा। ठीक है, ना कि प्रारंभ शुरू नहीं, अंत का क्या होगा, आदि। आशीर्वाद, सॉरी गाइज, आशीर्वाद नहीं है आपका, क्या है सेकंड। देखिए, आविर्भाव, आविर्भाव मतलब जो कि आपके अभाव में जो भी हो, उसको उल्टा क्या होता है, तिरोभाव, मतलब किसी और के लिए। लेकिन नेक्स्ट है आशीर्वाद। आशीर्वाद का क्या होता है, आशीर्वाद दोगे तो एक तरह से पहले क्या होता है, महात्मा लोग आशीर्वाद देते थे, फिर क्या श्राप भी देते थे। ठीक ना, जिससे किसी इंसान को प्रॉब्लम होता था। ठीक है, तो आशीर्वाद का क्या हो जाएगा, श्राप देना। ऐसे भी इस चीज़ को याद रखो, मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा कि यहीं पे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोग कंटिन्यू बन रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अंश। अंश मतलब क्या, कोई भी चीज़ आपका जो टुकड़ा में हो, अंश अंश होता है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूर्ण। पूर्ण यानी कि पूरा हो जाएगा। अंश जो टुकड़ा था वो कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अंश का क्या हो जाएगा, पूर्ण। नेक्स्ट है आपका अकाल, और इसका अपोजिट क्या होता है, सुकाल। अकाल यानी कि जहाँ पे आपका क्या सूखा पड़ गया हो, और जहाँ पानी आ गया उसको हम क्या बोलेंगे, सुकाल। ओके गाइज। नेक्स्ट आपका उत्पत्ति। कोई भी चीज़ क्या होता है, उत्पन्न होता है ना, तो उसका एक न एक दिन क्या होता है, विनाश होता है। उसी प्रकार उत्पत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं उपकार। उपकार मतलब क्या, किसी भी इंसान को हम लोग क्या करते हैं, उपकार करते हैं ना, और जो नहीं करता उसको हम क्या बोलेंगे, अपकार। यानी उपकार का उल्टा क्या हो जाएगा, अपकार। नेक्स्ट आपका प्रातः। प्रातः मतलब क्या होता है, जल्दी होता है, सुबह होता है। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, संध्या। संध्या, देखिए संध्या मतलब क्या होता है, शाम। अब प्रातः का आपका अपोजिट पता है किस तरह से दे देगा, ऑप्शन में संध्या दे देगा, शाम दे देगा। ठीक है, तो रात्रि दे देगा। तो प्रातः कभी भी शाम नहीं होगा, संध्या होगा। ठीक है, इस चीज़ को माइंड में रखना है। अद्यतन दिया है, नेक्स्ट है अद्यतन, और उसका उल्टा क्या है, पुरातन। तो समझ रहे हो, अद्यतन मतलब कोई भी चीज़ आपका क्या नया हो। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पुरातन यानी कि पुराना। नेक्स्ट है अनुकूल। अनुकूल का उल्टा क्या होता है, प्रतिकूल। कोई भी चीज़ आपकी अनुकूल हो, समय से हो, अच्छे से हो, उसको हम क्या बोलते हैं, अनुकूल। और जो कि आपका रिएक्शन क्या अपोजिट हो, उल्टा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिकूल होना होता है ना। नेक्स्ट है अपमान। किसी के अपमान करते हो उसके, और किसी को हम लोग क्या सम्मान भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, तो अपमान का क्या हो जाएगा, उल्टा सम्मान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपेक्षा। किसी से क्या करते हैं हम लोग, अपेक्षा करते हैं कि हमें ऐसे करेगा, वैसे आदर करेगा, पर अपेक्षा का उल्टा क्या होता है, उपेक्षा। वो ऐसा करता नहीं है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उपेक्षा। आप समझ भी रहोगे, बहुत तरह का हिंदी जो है ना डिफ़िकल्ट होता है, लोग इतना इजी लोग सुनते हैं, पर हिंदी ऐसा है, बहुत तरह के जो क्वेश्चन ऐसा ऐसा शब्द होते हैं इसका अर्थ नहीं जो लोग पता है। यहाँ कनिष्ठ दिया है। कनिष्ठ मतलब क्या होता है,
कनिष्ठ का देखिए उल्टा आपका क्या होता है, ज्येष्ठ या वशिष्ठ, वरिष्ठ। यानी कि कनिष्ठ मतलब कोई भी आपके फैमिली में जो छोटे होते हैं ना उसी को कनिष्ठ बोलते हैं, जैसे भाई से छोटा होता है। और जो सबसे बड़े होते हैं आपके माता पिता दादा दादी, उसको हम क्या बोलेंगे, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ होते हैं ना भ्राता से, यानी कि जो हमारे फैमिली में बड़े उसे हम लोग ज्येष्ठ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका भाई गैस कुमार्ग। कुमार्ग का क्या है यहाँ पे दिया, सन्मार्ग। कुमार्ग मतलब होता है आपका जो भी ऐसा मार्ग जो कि क्या खराब बताता हो, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट होता है सन्मार्ग, यानी कि जो आपका अच्छा, ठीक है, मार्ग हो। क्रय, क्रय का आप लोगों को पता हो, क्रय विक्रय मूल्य होता है ना, आप लोग मैथ पढ़ा हुआ है। क्रय मतलब विक्रय, यानी कोई भी चीज़ खरीदता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और जो बेचता है उसको हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है, उस मूल्य पर बेचता है। नेक्स्ट आपका ध्वंस। ध्वंस का निर्माण दिया है। ध्वंस यानी कि कोई भी चीज़ आपका क्या हो, नाश हो जाए, खत्म हो जाए, विनाश हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग ध्वंस बोलते हैं ना, मैं तुम्हारा घर को ध्वंस कर दूंगा। और उसका उल्टा क्या होता है, मैं आपका घर का निर्माण करूंगा, तो इसका क्या हो जाएगा, निर्माण। नेक्स्ट है आपका शांति। शांति का उल्टा वहाँ पे शोरगुल भी देगा, पर शोरगुल कभी मत मानना, ठीक है। शांति का शांति होता है, फिक्स होता है, ये सब फिक्स प्रोपोजिशन आपका जिस तरह से प्रोपोजिशन होता है ना, उसी प्रकार इसमें विलोम शब्द भी फिक्स है, शांति का अशांति। नेक्स्ट है गाइस खिलना। कोई भी चीज़ क्या होता है, खिलता है फूल, फिर लास्ट में क्या मुरझा जाता है खराब होने पर, ठीक है, तो खिलना क्या हो जाएगा, मुरझाना, बहुत सिंपल है। गुरु है। गुरु का क्या होता है, चेला भी दे देगा ऑप्शन में और शिष्य भी देगा, कभी चेला मत भूल कर भी मत मानना, ठीक है। गुरु का फिक्स है, क्या होता है, गुरु शिष्य, ठीक है। शिष्य मतलब कि जो आपको चेला, मतलब कि अर्थ होता है चेला, लेकिन शिष्य होता है मेन, ठीक है। नेक्स्ट आपका कृतज्ञ। कृतज्ञ, यहाँ कृतज्ञ का क्या यहाँ पे कृतज्ञ दिया है। कृतज्ञ मतलब यानी कि जो किए गए उपकार को मानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृतज्ञ। और जो इंसान किए गए उपकार को नहीं मानता उसे हम क्या बोलते हैं, कृतज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निर्मल। यानी कोई भी चीज़ क्या होता है आपका, निर्मल है। निर्मल यानी कि बहुत ही सॉफ्ट, अच्छा तुम टच कर रहे हो तो उस तरह उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो रूखर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, मलिन। यानी कि निर्मल क्या हो जाता है, मलिन। नेक्स्ट आपका गाइज न्यून। न्यून मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ यानी कम हो, ठीक है, तो न्यून का देखिए अधिक दिया है, तो न्यून का क्या हो जाएगा, अधिक। न्यून का अल्प मत मानना, अल्प का भी अधिक होता है, बट अल्प का न्यून बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए न्यून का क्या हो जाएगा, अधिक, याद रखना, अल्प मतलब भी कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज आपका परिश्रम। यानी कि जो इंसान परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आलस्य। परिश्रम का क्या हो जाएगा, बोलते हैं ना परिश्रमी, वह व्यक्ति परिश्रमी है और यह व्यक्ति बहुत ही आलसी है, याद रखना, परिश्रम का आलसी। पुरस्कृत का यहाँ क्या दिया, दंडित। यानी कि आप लोग ने बहुत ही बार स्कूल में प्रोग्राम किया होगा, तो बहुत ही बार क्या आप लोग को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया होगा, तो ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप दंडित, जिस इंसान को दंड किया था या दंड दिया था ना, उसको हम बोलते क्या, दंडित किया गया, यानी कि पुरस्कृत का क्या हो जाएगा, दंडित। वहाँ पे आपका ऑप्शन है पुरस्कार भी रह सकता है, ठीक है, पुरस्कार क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा, याद रखना। और यदि पुरस्कृत रहेगा तब दंडित हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गाइस चेतना। चेतना का क्या उल्टा होता है, मूर्छा। यानी कि जिस इंसान अभी जिंदा है, जो बोल रहा है, उसके अंदर क्या है, चेतना है। और जो इंसान बोल नहीं रहा है, बेहोश की हालत में या मृत्यु के कगार पर, उसको हम क्या बोलते हैं, मूर्छा बोलते हैं ना, वो मूर्छित हो गया, यानी कि बेहोश है, ठीक है। चेतना का मूर्छा, याद रखना। जय। युद्ध में क्या होता है, जय और पराजय होते रहते हैं, यानी कि हार जीत। जय मतलब क्या, जिसका विजय हो गया हो उसको जय कहते बोलते हैं, ठीक है। जो हार गया हो पता होगा पराजय। नेक्स्ट आपका गाइस प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जो इंसान आपका प्रवृत्ति कर रहा हो, आपका सम्मान कर रहा हो, मतलब पॉजिटिव सेंस होता है प्रवृत्ति, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, निवृत्ति। बस मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ आप वीडियो में सुनते रहें कंटिन्यू, आपको यहीं पे याद हो जाएगा, बहुत ईजी वे से, ठीक है। बहुत टफ नहीं होता है, लेकिन आसानी से और ध्यान से सुनोगे, और इसमें से आपका बहुत ही बार एग्जाम में मैं दिखाऊंगा, ठीक है, बहुत ही बार कौन कौन पूछा है। सीजीएल में आपका जो भी हो गया, सॉरी सीजीएल नहीं, आपका जीडी हो गया, और सीएचएसएल में आजकल सब फिक्स हो गए हैं, ठीक है ना, बहुत तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हिंदी को भी धीरे धीरे ऐड कर लिया जा रहा है ग्रामर के सेंस में, इसीलिए ध्यान से पढ़े। कोई भी क्वेश्चन हो ना, इसको अनइम्पॉर्टेंट नहीं मानना चाहिए, हर किसी न किसी एग्जाम में रिलेटेड है, या नहीं भी है तो सीख तो मिलोगे ना। अब देख रहे हो, इससे अच्छा चीज़ जान भी पाओगे तो। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट आपका दिया आलस्य। आलस्य का उल्टा क्या होता है, उद्यम, ठीक है। और भी था ना, परिश्रमी भी थे, परिश्रमी भी थे, याद रखना। एक चीज़ में से याद रखना, यदि आपका परिश्रमी ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा, उद्यम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इंसान क्या फुर्तीला हो, एक्टिव रहता हो, ठीक है। आलस्य क्या हो जाएगा, उद्यम। नेक्स्ट है आपका अंतिम। अंतिम मतलब क्या, अंतिम का क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लास्ट।
और फर्स्ट मतलब क्या होता है प्रथम, बोलते हैं ना फर्स्ट का लास्ट, तो उसी प्रकार अंतिम का क्या हो जाएगा प्रथम हो जाएगा, ठीक ना। और ऑप्शन में आपका रहेगा पहला कि प्रथम, अंतिम का बहुत लोग क्या पहला मार देंगे, ठीक है। तो वो कन्फ्यूजन को दूर करना है, क्या होता है प्रथम यानी कि फर्स्ट का लास्ट। नेक्स्ट है गाइज अंतर्मुखी, और उसका उल्टा क्या होता है बहिमुखी, यानी कि अंतर्मुखी मतलब क्या, जो कि इंसान अपना कोई भी चीज़ हो ना उसको अपने अंदर में रखता है, अंतर्मुखी होता है ना। और कोई क्या होता है अपना कोई भी चीज़ को दिखलाता है, उसके अंदर जो भी हो गया अच्छाई, तो उसको हम क्या बोलेंगे बहिमुखी। नेक्स्ट है उत्कर्ष, उत्कर्ष का क्या उल्टा होता है अपकर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का क्या होता है रिपल्सिव, यानी कि जो चीज़ आपको अट्रैक्ट करता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं उत्कर्ष, और जो चीज़ आपको अट्रैक्ट नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं अपकर्ष। ओके। नेक्स्ट है आपका उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का क्या होता है उल्टा निकृष्ट, यानी कि जो चीज़ आपका पॉजिटिव सेंस में हो उत्कृष्ट होगा ही है, और जो नहीं हुआ यानी कि निकृष्ट असफल मान के चलिए हो गया। निष्क्रिय का क्या होता है सक्रिय, सक्रिय मतलब क्या आपका मतलब कि जो चीज़ क्या हो पॉजिटिव हो, निष्क्रिय यानी कि जो नहीं हुआ हो, ठीक है। सक्रिय यानी कि जो कोई भी काम आप लोग क्या हो सक्रिय यानी कि कर रहा है, और निष्क्रिय जो काम आपका नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अग्रज, अग्रज मतलब क्या है पता है ना अनुज और अग्रज, अग्रज मतलब हम किसको बोलते हैं जो कि आपका सबसे बड़ा भाई हो, ठीक है, उसको हम लोग अग्रज बोलते हैं, और जो छोटे भाई थे हम क्या बोलते हैं अनुज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका अत्यधिक, अत्यधिक का क्या दिया है सौ अल्प यानी कि ज़्यादा, और सौ अल्प मतलब क्या होता है कम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अनुभवी, जो इंसान को अनुभवी हो गया एक्सपीरियंस हो गया उसको हम क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस यानी कि अनुभवी। उसका उल्टा क्या होता है अनुभवहीन, यानी कि जिसके अंदर किसी तरह का अनुभव ही नहीं हो, उसने आज तक कोई एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो, उसको बोलते हैं अनुभवहीन। नेक्स्ट आपका कटु, कटु क्या दिया मधुर, कटु मतलब कोई भी चीज़ बोलता है ना कोई बहुत ही कड़वा, तो दिल में जो दर्द होता है किसी का बात सुनने पर गुस्सा आता है उसको हम क्या बोलते हैं कटु, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा मधुर, जो आपका कोई बात इतना अच्छा बोले कि बहुत ही आपका मन खुश हो जाए, ठीक है, तो कटु का उल्टा क्या हो जाएगा मधुर, और मधुर का कटु। नेक्स्ट है आपका गतिशील, कोई भी चीज़ में आपका गति होता है ना वस्तु में, तो उसको हम क्या बोलते हैं गतिशील, यदि और जिसमें कोई गति ही नहीं हो, मान के चलिए कोई गाड़ी चल रही है तो वो गतिशील है, और जो रुकी है उसको हम क्या बोलते हैं गतिहीन, यानी कि वहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है। तो गतिशील का उल्टा क्या हो जाएगा गतिहीन। नेक्स्ट है आपका कठोर, कोई भी चीज़ क्या होता है कठोर होता है ना, कठोर का उल्टा क्या हो जाएगा कोमल, यानी कोई हार्ड है तो हार्ड का सॉफ्ट, कठोर का कोमल। कुख्यात का क्या होता है विख्यात, यानी कि कोई भी कोई इंसान क्या होता है कोई विख्यात नहीं होता है, और कोई क्या होता है विख्यात होता है, तो जो इंसान फेमस उसको क्या बोलेंगे विख्यात, और जो इंसान नहीं उसको क्या बोलेंगे कुख्यात। कु मतलब याद हमेशा रखो कुकर्म होता है ना, एक नेगेटिव सेंस बना रहा है कुख्यात या कुकर्म, कोई भी चीज़ में कु आगे लग जाएगा तो याद रखना। निंदा, निंदा क्या होता है उल्टा स्तुति, यानी कि इस चीज़ का कोई इंसान का क्या होता है निंदा होती है, और जो इंसान अच्छा वर्क करता है अच्छा काम करता है उसकी क्या होती है स्तुति हो यानी पूजा होती है, ठीक है। स्तुति करना का निंदा करना। ओके। यहाँ पे दिया आज्ञा, आज्ञा का उल्टा क्या होगा अवज्ञा करना, याद रखना आज्ञा क्या होता है अवज्ञा करना, वहाँ पे कुछ और भी हो जाएगा, जो इंसान नहीं मानता हो बात तो उसमें मत मार देना, ठीक है। आज्ञा का वहाँ पे दे सकते हो ऑप्शन में अवहेलना दे देगा, अवज्ञा दे देगा, तिरस्कार देगा, तो आप किसे मारोगे आज्ञा का कभी भी अवज्ञा मारना है, ना तिरस्कार मारेंगे ना अवहेलना मारेंगे, ठीक है। आज्ञा क्या हो जाएगा अवज्ञा करना, ठीक, यानी कि जो नहीं मानता हो। क्रुद्ध, यहाँ क्रोध दिया है, ठीक है, क्रुद्ध लिखा है, लेकिन देखिए इस क्रोध को ऐसे भी लिखा जाता है क्रुद्ध भी लिखा जाता है, ठीक है, और क्रोध बोला जाता है। तो क्रुद्ध का क्या हो जाएगा क्रुद्ध मतलब कि वही क्रोध, तो क्रोध का क्या हो जाएगा शांत, बोलते हैं ना शांत हो जाओ गुस्सा नहीं करो, यानी क्रोध का क्या हो जाएगा शांत। वहाँ ऑप्शन में आ सकता है चुप शांत, तो कन्फ्यूज हो जाएंगे यार चुप भी वही होता है शांति का मतलब होता है, तो कौन मारे, तो क्रोध का कभी शांत माना, इसलिए ऐसा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। नेक्स्ट है आप लोग का नस्वर, यानी कि जो चीज़ क्या हो नाश होता है एक दिन मतलब नाश हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे नस्वर का शाश्वत, शाश्वत मतलब क्या यानी कि आपका जो नस्वर यानी कि जो नाश हो गया, शाश्वत यानी कि जो एक जगह अस्थायी हो कभी कुछ खत्म नहीं हुआ उसको हम क्या बोलेंगे शाश्वत। नेक्स्ट जगह है आप लोग का नास्तिक, नास्तिक यानी कि जो इंसान भगवान को नहीं मानता है उसको हम क्या बोलते हैं नास्तिक, और जो मानते हैं उसको बोलते हैं आस्तिक, बहुत सिंपल है। निरक्षर यानी कि जो हल्का सा भी कुछ भी नहीं जानता उसको हम निरक्षर बोलते हैं, इसका उल्टा क्या होता है साक्षर, यानी कि जो पढ़ा हुआ इंसान हो। गृहस्थ, शादी करने के बाद इंसान क्या होता है गृहस्थ में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, बाल बच्चे अपना घर का प्रॉब्लम फैमिली जो भी इशू है वो हो जाएगा। और सन्यासी हो गया जो कि ना शादी ब्याह से उसको मतलब है बस पूजा पाठ से मतलब हमेशा ही केवल गॉड में ही लगा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं सन्यासी इंसान, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज निर्माण,
कोई भी चीज़ का क्या हुआ, आपका निर्माण हुआ है तो उसका एक न एक दिन क्या होगा, विनाश होगा। पीछे का भी दिया हुआ था, ठीक है। तो निर्माण का क्या हो जाएगा, विनाश, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है घात। घात का उल्टा क्या होता है, प्रतिघात। यानी कि कोई भी चीज़ एक आपको मतलब अंदर से जो चोट करे, पहुँचाए, उसको हम घात बोलते हैं ना। घात देना यानी कि घाव देना, ठीक है। घात का क्या हो जाएगा, प्रतिघात, याद रखना। चतुर, कोई भी व्यक्ति आज के टाइम में सब लोग चतुर हो गए हैं, ठीक है। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनाड़ी। वहाँ पे ऑप्शन में आ देगा आपका, मूर्ख भी दे देगा, पागल भी देता, आप किससे मारोगे, ठीक है। तो कभी भी लोग क्या करेंगे, चतुर को फास्ट मार देंगे मूर्ख, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा उस चतुराई का, इसलिए ध्यान से याद करना है और ध्यान समझना है। तो चतुर का क्या हो जाएगा, अनाड़ी। ओके, नेक्स्ट आते हैं चिंतित। यानी कि जो इंसान क्या बहुत चिंता करता है, हमेशा कुछ ना कुछ थिंकिंग करता रहता है, ठीक है। तो चिंतित का क्या हो जाएगा, निश्चिंत। एक होता है बहुत ही निश्चिंत है, फिर एकदम फंड है अच्छे से, नो प्रॉब्लम, आई एम फाइन वेल, ठीक है। चिंतित का क्या हो जाएगा, निश्चिंत। ओके गाइज, अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपका पूर्ववर्ती। पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, ठीक है। यानी कोई भी चीज़ आपका, कोई भी काम क्या हो पहले हुआ, उसको क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती। तो उसका क्या होता है, परवर्ती। परवर्ती मतलब क्या होता है, बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आपका गाइज प्रलय। यानी कि एक न एक दिन क्या होना, पृथ्वी का प्रलय होना है, ठीक है। तो सृष्टि का अपोजिट क्या होता है, प्रलय। सृष्टि मतलब कोई भी चीज़ आपका अच्छा हो, ठीक है, उसको एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, यानी कि प्रलय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रस्थान। बोलते हैं ना, यह गाड़ी यहाँ से यहाँ प्रस्थान कर रही है, अब आगमन होने वाली है। आप लोग बहुत ही बार सुने होंगे फैमिली में या कहीं भी। तो प्रस्थान का अपोजिट क्या होता है, आगमन। ओके गाइस, तो आपके टोटल कितने थे, आई थिंक आपके ये टोटल होंगे 40 ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। 30 के 40 अप्रॉक्स होंगे, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा है। ओके गाइज, तो वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब। और हाँ गाइज, हमसे कोई भूल या गलती तो उसके लिए सॉरी फॉर दैट। एंड प्लीज़ आप हमें कमेंट में फीडबैक बताएं, मेरा पढ़ाने का कैसा, जो आपका वे लगा, अच्छा है या ख़राब, प्लीज़ आप बताएं। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करें किसी ज़रूरतमंद स्टूडेंट को, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और अपना एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करें। एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन, एंड आप लोग अच्छे से रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट। एंड हाँ गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू, बिकॉज सब्सक्राइब के कारण ही आप